गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं चोकविनाशिकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नीलाम्बुदिश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुतपं नमामि रामं रघुवंशिनाथम्। जिए राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवाने अमंगलहारी, गवौ दशरथ अजित बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कल के प्रसंग में हम शबरी की अनुपम भक्ति के सुखद पलों को महसूस कर रहे थे। साथ ही ये भी सुना कि प्रभु श्री राम ने शबरी को बताया कि मैं जाति धर्म या धन ऊंचा कुल नहीं देखता, मैं केवल भक्ति का ही एक रिश्ता मानता हूँ। आइए इस पावन प्रसंग को आगे सुनते हैं। प्रभु श्री राम शबरी को नवदा भक्ति सुनाते हैं। यूं तो संपूर्ण रामचरितमानस में ज्ञान का अथाह भंडार है, पर लक्ष्मण जी का निषादराज को समझाना और श्री राम का लक्ष्मण जी को समझाना, ज्ञान भक्ति जीव माया आदि और नवदा भक्ति, ये तो विशेष रूप से सहज सरल विज्ञान का सार ही है। इसलिए इनको विशेष ध्यान से प्रत्येक सज्जन को सुनना चाहिए। नविधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। श्री राम शबरी से कहते हैं, मैं तुम्हें अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो और अपने मन में धारण करो। आइए सुनते हैं इस भजन में। नवधा भक्ति बतलावे राम जी,
श्री मुख से उनके सबरी सुनती है, श्री मुख से उनके सबरी सुनती है। नवधा भक्ति बतलावे राम जी, श्री मुख से उनके सबरी सुनती है, श्री मुख से उनके सबरी सुनती है, श्री मुख से उनके सबरी सुनती है। नवधा भक्ति बतलावे राम जी, श्री मुख से उनके सबरी सुनती है, श्री मुख से उनके सबरी सुनती है। पहली भक्ति संतों का सत्संग सुनना, पहली भक्ति संतों का सत्संग सुनना, दूसरी भक्ति हरि कथा प्रेम से सुनना, दूसरी भक्ति हरि कथा प्रेम से सुनना, ओ सुनना तीजी भक्ति ज्ञान, सुनना तीजी भक्ति ज्ञान, तज के सब माया अभिमान, तज के सब माया अभिमान, गुरु चरण की सेवा श्रद्धा से करते हैं उनको मिलती है। नवधा भक्ति बतलावे राम जी, श्री मुख से उनके सबरी सुनती है, श्री मुख से उनके सबरी सुनती है। नवधा भक्ति बतलावे राम जी, श्री मुख से उनके सबरी सुनती है, श्री मुख से उनके सबरी सुनती है। चौथी भक्ति मन से अपने कपटी निकालो, चौथी भक्ति मन से अपने कपटी निकालो, निर्मल मन से हरदम हरि गुण गालो, निर्मल मन से हरदम हरि गुण गालो, पांचवी मुझ पे विश्वास, पांचवी मुझ पे विश्वास, मंत्र जपना हर एक सांस, 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 हरि भज हर एक श्वास में, भक्ति की चली तभी कहीं
खिलती है, भक्ति की कली तब कहीं खिलती है। नवदा भक्ति बतलावे राम जी, श्रीमुख से उनके सबरी सुनती है, श्रीमुख से उनके सबरी सुनती है। चट्टी भक्ति आचरण पावन होवे, चट्टी भक्ति आचरण पावन होवे। दुष्कर्मों का कोई बोझ न ढोवे, दुष्कर्मों का कोई बोझ न ढोवे। सात्विक सब में सम भाव, सात्विक सब में सम भाव, मिटा दे सारे भेद भाव, मिटा दे सारे भेद भाव। संतों का आदर करने से सात्विक भक्ति मिलती है, सात्विक भक्ति मिलती है। नवदा भक्ति बतलावे राम जी, श्रीमुख से उनके सबरी सुनती है, श्रीमुख से उनके सबरी सुनती है। आठवीं भक्ति मन में संतोष रखना, आठवीं भक्ति मन में संतोष रखना। सपने में दूसरों के दोष नहीं, सपने में दूसरों के दोष कोई देखे ना, सपने में दूसरों के कोई दोष देखे ना। सुनो सुनाऊं तुमको ज्ञान, सुनो मैं सुनाऊं तुमको ज्ञान, नवमी सुख दुख में समान, ओ नवमी सुख दुख में समान, नवमी सुख दुख में समान। चंदन ज्ञान भगवान से सबरी लेती है, सबरी सन्मुख लेती है, सबरी सन्मुख लेती है। नवदा भक्ति बतलावे राम जी, नवदा भक्ति बतलावे राम जी, श्रीमुख से उनके सबरी सुनती है, श्रीमुख से उनके सबरी सुनती है, श्रीमुख से उनके सबरी सुनती है, श्रीमुख से उनके सबरी सुनती है।
श्री राम शबरी से कहते हैं, मैं तुम्हें अपनी नवधा भक्ति कहता हूं, तुम सावधान होकर सुनो और अपने मन में धारण करो। आइए अब हम प्रभु श्री राम के श्रीमुख से कही हुई अनमोल बातें सुनते हैं और आप इनको विशेष गौर से सुनकर अपने जीवन में उतारें। प्रभु श्री राम कहते हैं कि पहली भक्ति है संतों का सत्संग, परंतु यहाँ पे ये बात समझने की है कि संत को समझने का विवेक होना चाहिए। इस कलयुग में अनेक ढोंगी, पाखंडी, कपटी, दुष्ट, कालनेमी के जैसे साधु भेष में रहते हैं। कुछ तो पोल खुलने पर जेल में सड़ रहे हैं। बाहरी आवरण न देखें, आचरण देखें, गुण देखें। दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। लेकिन सज्जनों, कोई फिल्मी गाना हो, किसी सुंदर युवती का नृत्य हो, तो उसे हर कोई बार बार देखना सुनना चाहता है, परंतु कथा के ऑडियो वीडियो तुरंत डिलीट कर देते हैं। प्रभु श्री राम तीसरी भक्ति बताते हैं अभिमान रहित गुरु की सेवा, परंतु आज का शिष्य गुरु सेवा के बजाय खुद की सुख सुविधा को प्राथमिकता देता है। चौथी भक्ति छल कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों को गाए, मेरे चरित्र को गाए, ये चौथी भक्ति है। लेकिन सज्जनों, यहाँ भी आप देखते हैं कि किसी अभिनेता या राजनेता के ही गुणगान में व्यस्त रहते हैं, या फिर किसी की निंदा, किसी की चुगली करने में सुख पाते हैं। पांचवी भक्ति बताई मुझ में दृढ़ विश्वास और मेरे मंत्र का जप करना। लेकिन इंसान जब जप करता है तो उसका मन 100 सांसारिक चीजों में भटकता है। और जहां तक विश्वास की बात है, इंसान पहले अपना स्वयं का हर तरह का सामर्थ्य हर जगह हर तरह से आजमाता है, और जब हर तरह से हार जाता है, मायूस हो जाता है, तब अंत में ईश्वर को ताकता है। छठी भक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, अपना स्वभाव व चरित्र उत्तम रखना, वैराग्य को अपनाना व सत्कर्म करना। परंतु इस कलयुग में इंसान पूरी तरह से इंद्रियों के वश में है। स्वभाव की बात की जाए तो स्वार्थ व छल कपट ने अधिकतर प्राणियों को घेर रखा है। चरित्र की बात करें तो चरित्र केवल मजबूरी का और दिखावे का रह गया है। बिना खतरे के चरित्र से गिरने का और अय्याशी का अवसर कोई बिरले ही छोड़ पाते हैं। आठवीं भक्ति है सब जीवों को समान देखना, अर्थात हर जीव में मुझे देखना। परंतु सज्जनों, कड़वा सच ये है कि इंसान किसी भी इंसान में राम को नहीं देखता, अपनी सोच और अपने स्वार्थ के अनुसार ही देखता है। चलते चलते सामने कोई सुअर या कुत्ता आ जाए तो स्वतः ही नफरत और क्रोध भड़क जाता है। तथा कथित ऊंची जाति का कोई व्यक्ति किसी नीची जाति के व्यक्ति को देख ले तो अकारण ही उसका खून खोल उठता है, घृणा आने लगती है। किसी भी जीव में कोई राम को नहीं देखता, कहने को राम भक्त बने फिरते हैं। आठवीं भक्ति है जो कुछ है उसी में संतोष करना और सपने में भी पराये दोष न देखना। परंतु सच ये है कि जो लखपति है वो करोड़पति, और जो करोड़पति है वो अरबपति बनने की अंधी दौड़ के लिए दौड़े जा रहा है, रात दिन बिना थके बिना सोचे। इतना भी नहीं सोचते कि इतनी दौलत का क्या करेंगे, हमारी आवश्यकता कितनी है। इस तरह परनिंदा की बात करें तो दूसरों की जो बुराइयां हैं, दूसरों की कमियां हैं, उनको देखना और उसके साथ 10 बातें जोड़कर हंस हंस के बड़े चाव से किसी को सुनाना, ये तो परम प्रिय शौक हो गया है इंसान का। नवी भक्ति है सरल बनना।
सबसे कपट रहित बर्ताव करना, सुख व दुख में समान रहना। इसका भी सच यही है कि सरल होना तो जैसे कल्पना से परे है, कपट तो जैसे रोम रोम में रम चुका है। कुछ भी कहना है, कुछ भी करना है तो पहले इंसान अपने स्वार्थ के अनुसार कपट सोचता है। सुख में इंसान की ये स्थिति हो जाती है कि हम चोड़े बाजार सकड़े, और दुख में यह हाल हो जाता है जैसे सृष्टि का प्रलय हो गया हो और समस्त सृष्टि के समस्त दुखों के साथ वो अकेला ही पृथ्वी पर रह गया हो। बहुत से सज्जनों को मेरी बातें चुभी होंगी, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, परंतु जो कोई भी सच्चे मन से ईमानदारी से इन सब बातों को सोचेंगे, सुनेंगे, मनन करेंगे, वो अवश्य ही कुछ अच्छा ग्रहण कर सकेंगे और कुछ बुरा त्याग सकेंगे। और वैसे भी ये सब बातें, ये सारा ज्ञान मेरा नहीं है, रामचरितमानस का है। श्री राम जी शबरी से कहते हैं कि तुम में तो सभी 9 भक्तियां हैं, अतः जो गति योगी मुनियों को भी दुर्लभ है वही तुमको मिली है। फिर भी आप में अभिमान नहीं है, आप सहज और सरल हैं। फिर श्री राम ने शबरी से कहा कि आपको सीता की कोई खबर हो तो बताने की कृपा करें। तब शबरी कहती है, हे नाथ, आप सब कुछ जानते हुए भी मुझसे पूछ रहे हैं तो सुने, आप पंपापुर सरोवर जाएं, वहां पे आपकी भेंट सुग्रीव से होगी, वह आपको सब कुछ बताएगा। इतना कहकर प्रभु का ध्यान कर योगाग्नि से शबरी हरिपद में लीन हो गई, मोक्ष को प्राप्त हुई। श्री राम पंपापुर सरोवर गए, वहां स्नान किया, सब देवता वहां आए और स्तुति करके चले गए। नारद जी को प्रभु की ऐसी दशा देखकर उनका दिया हुआ श्राप याद आ गया। वे सोचकर बहुत दुखी हो गए कि मेरे वचन को निभाने के लिए प्रभु कितना कष्ट उठा रहे हैं। नारद जी प्रभु श्री राम के पास आए और प्रभु से निवेदन किया, हे स्वामी, मेरी इच्छा है कि आपके इतने सारे जो नाम हैं उन सब में राम का नाम ही सबसे उत्तम हो, श्रेष्ठ हो और पापों का नाश करने वाला हो। तब प्रभु श्री राम ने प्रसन्न होकर कहा, एवमस्तु। फिर नारद जी ने पूछा, हे स्वामी, जब मैं मायावश होकर शादी करना चाह रहा था तो आपने मुझे क्यों रोका? तब प्रभु श्री राम कहने लगे कि बच्चा यदि आग को खिलौना समझकर पकड़ना चाहे तो उसकी माँ उसको रोक देती है, वो उसके रोने की परवाह तक नहीं करती है, क्योंकि वो जानती है कि इसमें इसका नुकसान ही है। फिर आगे प्रभु कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने हेतु स्त्री जो है वो बसंत ऋतु के समान है। जब तब नियम रूपी जल को सुखाने के लिए स्त्री प्रचंड गर्मी है। काम, क्रोध व मद आदि मेंढकों के लिए स्त्री वर्षा ऋतु है। धर्म कमलों का झुंड है तो स्त्री उसको जलाने के लिए हिम ऋतु है। पाप रूपी उल्लू के लिए तो स्त्री अंधकार में घनघोर काली रात है। युवती स्त्री सब अवगुणों की जड़ है, सब दुखों की खान है। इसलिए मैंने तुम्हें विवाह करने से रोका था। नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रभु से कहने लगे, हे स्वामी, मुझे आप संतों के लक्षण बताएं। तो सज्जनों, आप भी बहुत गौर से, ध्यान से इन लक्षणों को सुनें और अपने आप को भी परखें कि आप कितने संत हैं और जो बनना चाहते हैं वो इन गुणों को अपनाएं। तो प्रभु ने संतों के लक्षण बताए कि संत काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह व माया को जीते हुए रहते हैं, पाप रहित होते हैं, कामना रहित होते हैं अर्थात कोई इच्छा नहीं होती, निश्चल होते हैं अर्थात साफ मन के होते हैं, सर्व त्यागी होते हैं, त्याग की भावना होती है संतों में, बाहर भीतर से पवित्र होते हैं, अल्पाहारी होते हैं, सच बोलते हैं, दूसरों का सम्मान करते हैं, योग करते हैं, घमंड नहीं करते,
संतों को न शरीर प्रिय होता है, न घर प्रिय होता है, केवल भगवान प्रिय होता है। अपने गुण सुनने में संत सकुचाते हैं और दूसरों के गुण सुन के बहुत प्रसन्न होते हैं। संत शीतल होते हैं, सुख दुख में समान रहते हैं, न्याय को हरगिज नहीं छोड़ते, सबसे प्रेम करते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं। संतों में दया भाव होता है, क्षमा करने का गुण होता है। गुरु और भले लोगों का संत आदर करते हैं, कुमार्ग पर नहीं चलते और मेरी लीला को गाते और सुनते हैं। प्रभु श्री राम को शीश नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक चले गए और इसी के साथ अरण्य कांड का समापन होता है। आइए अब हम प्रेम और श्रद्धा से भगवान की आरती करते हैं। आरती उतारे हम रघुकुल नंदन, रघुकुल नंदन। आरती उतारे हम रघुकुल नंदन, रघुकुल नंदन। दुष्टि निकंदन, दुष्टि निकंदन, रघुकुल नंदन, रघुकुल नंदन। आरती उतारे हम रघुकुल नंदन, रघुकुल नंदन। दुष्टि निकंदन, दुष्टि निकंदन, रघुकुल नंदन, रघुकुल नंदन। आरती उतारे हम रघुकुल नंदन, रघुकुल नंदन। आरती उतारे हम। मोहे सदमा रग पे मोड़ो, मोहे सदमा रग पे मोड़ो। कृपा करो अभिमान को तोड़ो, कृपा करो अभिमान को तोड़ो। जही विधि कीनो स्वामी, जही विधि कीनो स्वामी। शिव धन भंजन, शिव धन भंजन। दुष्टि निकंदन, दुष्टि निकंदन, रघुकुल नंदन, रघुकुल नंदन। आरती उतारे हम, आरती उतारे हम रघुकुल नंदन, रघुकुल नंदन। शरणागत के रक्षक स्वामी, शरणागत के रक्षक स्वामी। घट घट वासी अंतर्यामी, घट घट वासी अंतर्यामी। अविनाशी को, अविनाशी को सति सति वंदन, सति सति वंदन। दुष्टि निकंदन, दुष्टि निकंदन, रघुकुल नंदन, रघुकुल नंदन। आरती उतारे हम, आरती उतारे हम रघुकुल नंदन, रघुकुल नंदन। दुष्टि निकंदन,
राम रमन है, रमा रमन है, आनंददायक पाप नशावन सब विधिनायक, पाप नशावन सब विधिनायक। रमा रमन है, आनंददायक पाप नशावन सब विधिनायक, पाप नशावन सब विधिनायक। फंद छुड़ाने वाले, फंद छुड़ाने वाले, काटो भव बंधन, काटो भव बंधन। दुष्ट निकंदन, दुष्ट निकंदन, रघुकुल नंदन, रघुकुल नंदन। आरती उतारे हमें रघुकुल नंदन, रघुकुल नंदन। दुष्ट निकंदन, दुष्ट निकंदन, रघुकुल नंदन, रघुकुल नंदन। आरती उतारे हमें रघुकुल नंदन। शांत सनातन है निराकारी, शांत सनातन है निराकारी। सच्चिदानंद पीताम्बरी धारी, सच्चिदानंद पीताम्बरी धारी। चरण शरण में, चरण शरण में, रघुवर चंदन, रघुवर चंदन। दुष्ट निकंदन, दुष्ट निकंदन, रघुकुल नंदन, रघुकुल नंदन। आरती उतारे हम, आरती उतारे हम, रघुकुल नंदन, रघुकुल नंदन। दुष्ट निकंदन, दुष्ट निकंदन, रघुकुल नंदन, रघुकुल नंदन। आरती उतारे हम रघुकुल नंदन, रघुकुल नंदन।